हाय गाइस, मैं फिल्म सिनेमन वापस से आ गया हूँ आप सभी के पास एक नई ड्रामा का रिव्यू लेकर, जिसका नाम है दो पत्ती। इसमें इस ड्रामा मूवी में काजोल ने, कृति सेनन ने और साहिर शेख, जिन्होंने महाभारत में अर्जुन का रोल प्ले किया था, काफ़ी फेमस कैरेक्टर इनका है। इन्होंने इस मूवी में, ड्रामा मूवी में काम किया है। इन तीनों ने मिलकर इस ड्रामा मूवी को एक अच्छी स्टोरी दी है। बट मैं आपको ये कहानी बताऊंगा, मतलब इस मूवी का कहानी बताऊंगा, आप उससे समझ जाओगे कि ये मूवी कैसी है। पहले ही नहीं बताऊंगा ताकि आप मेरे वीडियो से भाग जाओ। तो ये जो कहानी है, कहानी की शुरुआत होती है कि झारखंड के एक छोटे गांव देवीपुर से, जहां इंस्पेक्टर विद्या ज्योति यानी कि काजोल हैं, विजय, इनको शॉर्ट फॉर्म में विजय बोल सकते हैं, विद्या ज्योति है तो विजय मैं बोल रहा हूँ, आप समझ जाना। तो काजोल का ट्रांसफ़र हुआ रहता है। जज पिता और वकील माँ की बेटी विद्या उर्फ विजय न्याय और कानून को आम लोगों से अलग तराजू में तौलती हैं। पेशे से पुलिस वाली होने के साथ साथ वो वकील भी हैं। वकालत की डिग्री पाने के बाद उसने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा था, जिसमें कि इन्होंने इस मूवी में इस डायलॉग को बोला भी है कि मैंने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा है। तो उसे भी उसकी गलती के चलते जेल की हवा खिला दी गई थी। एक शाम थाने में आई मारपीट की आवाज़ की इस शिकायत को सीरियस लेकर विजय एक ऐसी गुत्थी में फंस जाती हैं जो उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा देती है। शिकायत करने वाले का पता लगाने पहुंची विजय की मुलाकात सौम्या यानी कि कृति सेनन और उसकी माँ जी, मतलब जिसको कृति सेनन माँ जी कहती हैं, मतलब उसकी रियल माँ नहीं रहती, वो उसे पाली रहती है तो उसको माँ जी कहती हैं वो सब। तो तन्वी आज़मी है वो। सौम्या के चेहरे पर चोट से लग पता चलता है कि उसे किसी ने मारा है, लेकिन वो कहती है कि कैबिनेट से उसे चोट लग गई। सौम्या की चीज़ों, मतलब कि चीज़ों को चोट लगने से ये वो ये सब सिर्फ कह रही थी जब भी काजोल ने उनसे पूछा। सौम्या की चिंता में विजय उसका पीछा शुरू करती है, जिसकी वजह से उसकी मुलाकात सौम्या की जुड़वा बहन यानी कि सैली, जो कि खुद कृति सेनन ने ही प्ले रोल किया है, वही है। सीधी सादी सौम्या की बहन सैली एकदम उससे अलग है, बिगड़ैल और बेपरवाह। माँ जी से विजय का पता चलता है कि दोनों बहनों की अमीर घर के गुस्सेल लड़के ध्रुव से प्यार हो गया था। हरियाणा के मंत्री के बेटा ध्रुव का अपनी पेंट और गुस्से दोनों पर काबू नहीं है। दोनों बहनों के बीच झूलने के बाद ध्रुव सौम्या को अपनी बीवी चुनता है और प्यार में सौम्या खुशी खुशी ब्याह को रचा लेती है। लेकिन फिर उसके साथ ही वही होता है जो एक वक्त पर उसकी माँ के साथ हुआ करता था, यानी कि मारपीट, घरेलू हिंसा, यही होता है। हर छोटी बड़ी गलती और बिना किसी खास कारण के सौम्या को रोज ध्रुव के गुस्से को शिकार होना पड़ता है। उसकी बहन सैलू उसे ड्रामा क्वीन मानती है और ध्रुव एक क्लासिक एम्ब्यूसिव हस्बैंड की तरह उस पर हाथ उठाने के लिए उससे बार बार माफ़ी मंगवा लेता है। और जी हाँ, रोमांस और सस्पेंस से भरी दिखने वाली दो पत्ती असल में घरेलू हिंसा के दर्द को दिखाती है। मैंने शुरू में ही बोला कि ये घरेलू हिंसा के ऊपर है। मतलब फैमिली देख, पूरी फैमिली देख सकती है, बट कुछ सीन्स इसमें हैं, बट ठीक है, वो तो सभी जानते ही हैं, टीम प्लस मूवीज़ में यही सब होता है कि कोई नहीं। हद तब होती है कि जब ध्रुव एक शाम सौम्य की जान लेने की कोशिश करता है। तब विद्या ज्योति अपने हाथों से बात लेती है कि और ध्रुव के खिलाफ बतौर वकील सौम्या का केस लड़ती है। लेकिन एक बात जो विजय नहीं मान जानती, वह है कि पूरा सच उसकी आंखों के सामने भी नहीं है। दोनों जुड़वा बहनों की जिंदगी का राज क्या है? ध्रुव से पिटने वाली सौम्या को कभी न्याय मिलेगा या नहीं? वह एक घरेलू हिंसा सह रही है, औरत के शरीर के साथ साथ उसके दिमाग पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा था वो तो उसके दवाइयों खाने से ही पता चल रहा था। तो मैं इस मूवी को सीरियसली लिया था क्योंकि ये घरेलू हिंसा की बात है और मेनली इंडिया में तो ये होते ही होते हैं, काफ़ी घरों में होते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो काजोल का काम फिल्म में ठीक ठाक है। उन्होंने देसी पुलिस वाली बनने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई हैं। कृति सेनन को दो पत्ती के जरिए पहली बार डबल रोल में देखा जा रहा है और उन्होंने रोल से ये साबित कर दिया है कि इंडस्ट्री में उनका फ्यूचर ब्राइट है। शैली और सौम्या के रूप में उनको, आप मतलब कृति को आप दो रूप के साथ देखते हो कि मिलता ही है, तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने कैसा रोल प्ले किया है। कास्ट में भी काफ़ी, मतलब कास्ट में भी अलग निकल के दिखी हैं वो। हालांकि एक एक्टर जो पूरी तरह से आपको दिल जीतकर काजोल और कृति सेनन को इग्नोर करने पर मजबूर कर देता है, वो है साहिर शेख, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया था महाभारत में। उस मूवी में, मतलब उस एक मतलब वो टीवी शो था तो उसमें भी तो उन्होंने ऐसा रोल प्ले किया कि सबके दिल जीत लिया था अर्जुन के रोल में। और इस मूवी में उन्होंने काफ़ी सही रोल प्ले किया है। गाली भी है इसमें तो मैं उस गाली का तो बोलूँगा नहीं, मेरी यूट्यूब चैनल है तो मैं इसमें तो बोलूँगा नहीं इस गाली को। तो साहिर शेख को आप अपनी सभी फिल्म टीवी पे देखा ही होगा, तो आपने इस मूवी को देखी है। बट मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इस मूवी में कहानी तो ठीक थी, स्टार्टिंग में मुझे भी अच्छी लगी, सस्पेंस जो थी वो भी ठीक लगी। बट एट द एंड इन्होंने जो स्टोरी रखा था एंड में, मतलब कुछ खास नहीं आया, मज़ा नहीं आया। हिला देने वाला मुझे लगा था कि एंड में आएगा ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ था नहीं।
एंड में ये था कि काजोल को पता लगता है कि ये सारी मिलकर साहिल शेख को फंसाती हैं मर्डर के केस में, हाफ मर्डर के केस में, जहाँ 3 साल की सज़ा होने वाली थी वहाँ 10-13 साल की सज़ा हो जाती है। बट जब काजोल को ये पता लगता है कि इनके माँ के साथ ऐसा हुआ तो वो इमोशनल होके ये, बट एज अ इंडियन, मतलब कि एज अ इंडियन, नॉट एज अ इंडियन, एक जनता के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पुलिस थी, वकील भी थी, आपको कानून के साथ चलना था, ये सभी कहते हैं, तो आपको उस समय भी कानून के साथ ही चलना चाहिए था। हाँ, वो घरेलू हिंसा में थे इन्वॉल्व, बट उन्हें आपको जो 13 साल की सज़ा है आप दिलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मतलब वो उनकी गलती थी, बहुत बड़ी गलती है कि आप अपने वाइफ को मार पीट रहे हो। बट ऐसा करने से आपको भी तो एक छवि खराब हुई कि आपने किसी का हेल्प किया ड्रामा के साथ किसी और को फंसाने में। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को देखो, आप खुद ही समझ जाओगे मूवी कैसी है। अच्छी मूवी थी, मैंने देखा है, बट एंडिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को आने के लिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए। आप मेरी वीडियोस को अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट भी कर दिया करो प्लीज़, लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब करो प्लीज़, शेयर भी करो ताकि मुझे और लोग देखें और मुझे फॉलो करें, मतलब सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी और अदर मूवीज़ की रिव्यूज़ हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, भोजपुरी सभी को दे सकता हूँ, दूँ। और मैं अपकमिंग मूवीज़ में आप सभी के लिए अपने भोजपुरी व्यू में आपको रिव्यू दूंगा ताकि आपको अच्छी लगे और थोड़ी मज़े भी आए। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।